अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स इन 3 मिनट्स में आज हम कार क्रैश के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि कार क्रैश के बारे में तमाम मालूमात आपको समझ आ सके तो सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 मोशन, नंबर 2 मोमेंटम और नंबर 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम मोशन को देखते हैं। जब भी कोई चीज़ अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करती है तो हम ये बात कहते हैं कि वो मोशन में है। मोशन में जो भी चीज़ है ऑफ कोर्स वो वेलोसिटी की वजह से मूव कर रही होगी या फिर स्पीड की वजह से। अगर स्पीड को हम मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की वजह से नुकसान ज़्यादा होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो कोई भारी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराए या फिर कोई छोटी चीज़ ज़्यादा स्पीड के साथ किसी भारी चीज़ या किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराए। और अगर ज़्यादा मास की चीज़ ज़्यादा स्पीड के साथ किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराए तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें तो अपना मोमेंटम हमेशा लो रखें। एक्सीडेंट्स में होने वाला सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ हाई मोमेंटम की वजह से होता है। या तो आपका मास ज़्यादा हो या फिर आप बहुत स्पीड से हरकत करें। अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो याद रखें सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। सीट बेल्ट्स प्रोलॉन्ग करता है कोलिजन टाइम को। आपके और डैशबोर्ड के दरमियान होने वाली टक्कर का टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपका कम नुकसान होता है। अब हम आपको एम्बुलेंस से बचाने के लिए न्यूटन शरीफ के लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। एक चीज़ हमेशा रेस्ट की हालत में रहेगी या मोशन की हालत में रहेगी जब तक एक अनबैलेंस फोर्स उसको अपनी जगह तब्दील करने पर मजबूर नहीं करती। ये न्यूटन का पहला लॉ है। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का दूसरा लॉ मोशन से रिलेटेड है। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो आप फोर्स उसको मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फार्मूला जो बनेगा आपका वो होगा F = ma। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के। न्यूटन का तीसरा लॉ, हर अमल का एक खास रद्द अमल होता है जिसकी मिकदार अमल की मिकदार के बिल्कुल बराबर होती है। अगर आप स्पीड से कहीं जा रहे हैं तो उस स्पीड के रद्दअमल के तौर पर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप कम स्पीड के साथ जा रहे हैं तो आपका नुकसान भी कम होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए।